नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि 30 अक्टूबर 2024 को राजस्थान के क्षेत्र में किस प्रकार से रह सकती है मौसम की स्थिति। सबसे पहले देखा जाए तो आगामी समय में देखा जाए तो 3 से लगाकर 9-10 अक्टूबर के बीच में पश्चिमी सक्रिय विक्षोभ आने की संभावनाएं नजर आ रही हैं, जो कि आगामी समय में हो सकता है कि राजस्थान तक इसका असर एक हल्की मध्यम बूंदाबांदी के साथ या हल्की मध्यम बौछार के साथ आगे देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में एक सर्कुलेशन नुमा गतिविधि, जो कि कह सकते हैं तूफान जैसी स्थिति बनी थी पिछले समय में, जो अभी रिकवर होकर कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में एक सर्कुलेशन के रूप में बना हुआ है। एक चक्रवाती सिस्टम है, कह सकते हैं कि राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों के आसपास, उत्तर पश्चिमी भागों के आसपास बना हुआ है, जो कि अभी फिलहाल कोई ज़्यादा एक्टिव नहीं है। एक एंटी साइक्लोनिक नुमा गतिविधि राजस्थान मध्य प्रदेश के मिले जुले हिस्सों पर बना हुआ है। साथ ही साथ अभी फिलहाल कोई ज़्यादा मौसमी हलचल नहीं है राजस्थान में लगातार कह सकते हैं कि आगामी समय में जो जेड है उसका जो प्रभाव है या उसका जो कह सकते हैं कि स्थित स्थापन है, जो कह सकते हैं कि ये इस प्रकार से रह सकता है कि ये यहाँ पर स्थित रह सकती है। यानी इस प्रकार से आगामी समय में दक्षिण होकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कह सकते हैं कि खासतौर पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और कुछ उत्तरी महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, कुछ ज़्यादातर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, इन क्षेत्रों तक आगे जेड का प्रभाव रहेगा, जिसके हिसाब से WD इसके मध्य में होकर, यानी कह सकते हैं कि जेड के प्रभाव के अंदर अंदर बारिश की स्थिति देखने को मिलेगी कई हिस्सों में। यानी बारिश का असर है वो देखने को मिल सकता है राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में। यानी ऑल ओवर देखा है तो बारिश के हिसाब से ही जेड का प्रभाव देखने को मिलेगा। आगे आगामी समय में जेड के हिसाब से ही WD पश्चिमी विक्षोभ हम जिसे कहते हैं वो लगातार जेड के अंदर ही इसका प्रभाव रहेगा। जेड के सारे ही आगे बढ़ेंगे, चाहे मध्यम हो चाहे हल्का हो, WD चाहे कैसा भी हो, इसके सहारे ही आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। अब देखा जाए तो आगामी समय में अब 1 से 4 दिनों के बाद से लगाकर आगे आप गेहूं की फसल का बुआई का जो कार्य है अब उपयुक्त समय है। आज से लगाकर आगामी समय तक देखा जाए तो लगभग 20, खास तौर पर देखा जाए तो 15 नवंबर तक आप गेहूं, जो चना है, सरसों है, जो भी अभी तक आपने फसल बुआई का कार्य नहीं किया है तो आप जल्द ही कर सकते हैं जो है। और देखा जाए तो इसके अलावा जो इसबगोल है और कह सकते हैं कि जीरे की फसल है, ये भी आप आगामी समय में अब आज से लगाकर आप बुआई का कार्य है वो शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उपयुक्त समय है। इस उपयुक्त समय के भीतर आप अगर फसलों का बुआई का कार्य अच्छे से कर लेते हैं तो आगामी समय में आपको कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिलता है और फसल उपजाऊपन भी बहुत बढ़िया रहता है। तो अब यह आप पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से खेतों को अभी मतलब किया है या जोतों के लिए तैयार भी किया है, नहीं किया है, तो जल्दी से कर लें ताकि आगामी समय में आप फसल बुआई का कार्य भी कर सकते हैं। फिलहाल राजस्थान में मौसम अगले 24 से 48 या कह सकते हैं अगले 7-8 दिनों तक फिलहाल कोई ज़्यादा हलचल नहीं रहेगी। अगर पश्चिमी मजबूत विक्षोभ आ भी जाता है तो केवल और केवल जेड के प्रभाव के हिसाब से देखा जाए तो कुछ उत्तरी राजस्थान के जो गंगानगर, हनुमानगढ़, कुछ चूरू, कुछ बीकानेर, इन क्षेत्रों तक, झुंझुनू, अलवर के क्षेत्र, इन क्षेत्रों में कुछ हल्की मध्यम बूंदाबांदी या बादल देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। यानी बादलवाई यहाँ पर देखी जा सकती है। वायु कोई ज़्यादा फिलहाल यहाँ पर आगामी समय में कोई ज़्यादा हलचल बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। तो 30 तारीख को देखा जाए तो राजस्थान में फिलहाल मौसम शुष्क है, चाहे उत्तर में गंगानगर से लेकर दक्षिण में बांसवाड़ा तक के क्षेत्र हैं, या देखा जाए तो पश्चिम में जैसलमेर से लगाकर अगर इधर बारा और धौलपुर तक के क्षेत्र हैं तो यहाँ फिलहाल मौसम शुष्क है। आगामी समय में जैसे ही कोई हलचल बढ़ती है तो आपको लगातार अपडेट मिलती रहती है। बाकी इसके अलावा देखा जाए तो जो सिस्टम बना था तूफान के रूप में, वो अभी सर्कुलेशन के रूप में बंगाल की खाड़ी में, जिसका असर है आसपास के हिस्से हैं जो पश्चिम बंगाल, झारखंड और ख़ास तौर पर जो उड़ीसा के क्षेत्र हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम तेज कहीं जोरदार वर्षा रिकॉर्ड की जा रही है। आगामी समय में भी ऐसा ही माहौल यहाँ पर उभरने की संभावना या बने रहने की संभावना नज़र आ रही है। बाकी राजस्थान में कोई ज़्यादा हलचल नहीं है या कोई भाट के हिस्सों में भी कोई ज़्यादा
इसका इफ़ेक्टिव प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा, पर जो WD आएगा तो उसके कारण कुछ उत्तरी राजस्थान के हिस्सों में कुछ हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है, जिसे फिलहाल ऐसे भी देखा जाए तो राजस्थान में तापमान की स्थिति बहुत गंभीर रूप में है। यानी समय चल रहा है, अक्टूबर नवंबर का समय आ चुका है और तापमान इतना ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं जो क्लाइमेटिक स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा तापमान है। हर साल इतना तापमान नहीं रहता है, पर हवाएं हैं वो भी राजस्थान में घुमावदार है, कभी उत्तर, कभी पश्चिम, कभी दक्षिण, कभी पूर्व, लगातार हवाएं भी घूम रही हैं। क्योंकि अभी फ़िलहाल देखा जाए तो जेड का प्रभाव भी नहीं है और WD भी नहीं है और कोई ज़्यादा सिस्टम भी प्रभावी नहीं है आसपास में, तो इसलिए लगातार हवाएं हैं वो अपने हिसाब से लगातार घूम रही हैं, जिसके कारण कोई असर नहीं देखने को मिलेगा कि भाई हवाएं घूम रही है तो बारिश होगी क्या, नहीं। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।